नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैंने फेसबुक पर एक फोटो देखी। वो फोटो देखकर शायद लग रहा था कोई बेघर मुसाफिर है, लेकिन ये साधारण नहीं है। साधारण कपड़े, उलझी हुई लंबी दाढ़ी और नंगे पैर, मिट्टी पर चलता यह व्यक्ति विश्व साहित्य का सबसे बड़ा नाम लियो टॉल्स्टॉय। फोटो देखकर आप कभी भी पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि ये कौन है। टॉल्स्टॉय का जन्म रूस के एक बेहद अमीर और कुलीन परिवार में हुआ था। उनके पास हजारों एकड़ जमीन और सैकड़ों नौकर थे। उन्होंने वॉर एंड पीस जैसे उपन्यास लिखकर दुनिया भर में शोहरत कमाई, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में उनका मन बदल गया। वे अपनी दौलत को बोझ समझने लगे और एक गरीब किसान की तरह लड़ने लगे। इंसान के पास धन दौलत हो, वो सब कुछ नहीं है। धन दौलत जो आप समझते हैं वो अपना नहीं होते हैं। धन दौलत वो होती है कि जो आपके मरने के बाद भी उसे लोग उपयोग कर सके, वो धन दौलत होती है। धन दौलत और सत्ता सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। समाज के लिए है, जरूरियातमंदों के लिए है, मजबूर लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। टॉल्स्टॉय के जीवन की मशहूर घटना जो उनकी सादगी को बयां करती है कि एक बार वे एक रेलवे स्टेशन पर अपनी फटी हुई जैकेट पहने बेंच पर बैठे थे। एक अमीर महिला वहां से गुजरी और उन्हें भिखारी समझकर अपना सामान उठाने का हुक्म किया। टॉल्स्टॉय चुपचाप उठे, उसका भारी सामान उठाया और ट्रेन तक पहुंचा दिया। महिला ने खुश होकर उन्हें टिप के तौर पर एक सिक्का दिया। टॉल्स्टॉय ने मुस्कुराते हुए वह सिक्का रख लिया। तभी वहां खड़े स्टेशन मास्टर ने उन्हें पहचान लिया और महिला से कहा, क्या आप जानती हैं ये कौन है? ये महान लेखक काउंट लियो टॉल्स्टॉय है। महिला शर्म से पानी पानी हो गई और माफी मांगने लगी, लेकिन टॉल्स्टॉय ने बड़ी विनम्रता से कहा, हम इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने काम किया और आपने मुझे उसका फल दिया। टॉल्स्टॉय के जीवन में विरोधाभास भी थे। जहाँ वे पूरी दुनिया को शांति और सादगी का पाठ पढ़ा रहे थे, वहीं उनके अपने परिवार के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ गए थे। उनकी पत्नी उनकी संपत्ति दान करने के फैसले के सख्त खिलाफ थी। अंततः सत्य की खोज में 82 वर्ष की आयु में वे चुपचाप अपना घर छोड़कर निकल गए और एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर उनकी मृत्यु हुई। उनके वो शब्द जो आज भी मशाल का काम करते हैं कि हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। साहित्य के इस महान दार्शनिक ने सिखाया कि असली महानता महलों में नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धता और दूसरों का दुख महसूस करने में है। ऐसे महान व्यक्तित्व को, इंसान को, मानव को, उस जिस दुनिया में सच्चे भगवान हैं, उसकी पूजा कीजिए, उसकी मूर्ति बनाइए, उसको साध्य और साधक बनाइए। तो बाकी आप जिस इंसान ने भगवान बनाया और वो भगवान बनाकर उसकी मूर्ति बनाई और वो मूर्ति की हम पूजा करते हैं, वो गलत है। इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता और भगवान इंसान की रचना करता है, वो आज तक कोई विज्ञान ढूंढ नहीं पाया है, क्योंकि हम अंधश्रद्धा में आज लिप्त हो गए हैं। हमें अंधश्रद्धा में आज
डुबो दिया है वो अंधश्रद्धा का जहर इतना, और भारत जैसे गरीब देश में उसको गरीब बना दिया, मानसिक सोच में गरीब दिया, मानसिक सोच में गुलाम बना दिया। और इसकी वजह से आज 3 दशक 4 दशक गुजरात, जो गुजरात पूरा विश्व में गांधी महात्मा सरदार की वजह से जानते थे, आज वो गुजरातियों ने गुजरात की और भारत की अस्मिता खत्म कर दी है, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए। और जो माँ बाप ने आपको जन्म दिया, वो माँ बाप को आप गाली दे रहे हैं, तब आपको कोई शर्म नहीं आती है? सोचिए, जगाना है, देश को जगाना है, युवाओं को जगाना है, आने वाली पीढ़ियों को जगा। अगर आप आज से नहीं जागेंगे तो समझ लेना आपकी लोकशाही खतरे में है, आपका देश खतरे में है, आने वाली पीढ़ियाँ खतरे में है। और आज आपने देश को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया है, उसे उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। यही आज का पैगाम।